अफसर फरार चल रहे, महिलाओं पर अत्याचार की वारदातें, कानून व्यवस्था सुधारे सरकार। जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि वह प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से लेकर राजधानी में जो घटनाएं घट रही हैं, वह बताती हैं कि प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। न तो बच्चे और युवा, न ही बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोग न अपने परिवार में सुरक्षित हैं और न ही बाजार में। प्रशासनिक अधिकारी भी महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में फरारी काट रहे हैं। यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि पुलिस अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करने का टूल बनकर रह गई है। सिर्फ भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की जासूसी और निगरानी में व्यस्त हैं और प्रदेश के लोगों की जान पर बनाई है। सरकार के निकम्मेपन की कीमत प्रदेशवासियों को चुकानी पड़ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की खबरों की कुछ हेडलाइन पर नजर डालें तो पढ़कर भी डर लगने लगा है। हजारों हेडलाइंस हैं। ऊना में गर्भवती युवती की अधजली लाश मिली, भतीजे ने चाचा का गला काटा, उप प्रधान की गाला रेत कर बेरहमी से हत्या की। शिमला के संजौली में नाबालिग से छेड़छाड़, विरोध करने पर पीड़िता और मां को जान से मारने की धमकी। हिमाचल सरकार ने रोकी सीमेंट पर टैक्स में राहत, नड्डा बोले देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की धूम, पर हिमाचल में नहीं। एक ओर देश भर में जीएसटी बचत उत्सव की धूम है तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उभरने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई। इससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गया था, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट के 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने के बजाय सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल सरकार अब 16 रुपए तक का टैक्स वसूल कर रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बनने वाला सीमेंट जब पड़ोसी राज्यों में बिकता है तो सस्ता मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में महंगी दरों में बेचा जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है। लंदन में भारतीय दूतावास पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पर्यटन विकास पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। पठानिया आजकल लंदन में हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पिछले कल यूनाइटेड किंगडम लंदन में एल्डविच स्थित भारतीय दूतावास इंडिया हाउस पहुंचे। उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार तथा विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान पठानिया ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी से मुलाकात की तथा कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान पठानिया ने विशेषकर सतत पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के परिवेश में सतत पर्यटन का विशेष महत्व है तथा इसे विकसित करना आज समय की मांग है। पठानिया ने कहा कि सतत पर्यटन एक ऐसा पर्यटन दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालना है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।